अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा वाइब कोडिंग वाला है और मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस से टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैम्प में ऑलमोस्ट 2 मंथ से अब एनरोल्ड हूँ। और मैं टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैम्प लेवल 1 में हूँ और आज का जो मेरा इंटरव्यू है वो आई बिलीव 16th या 17th है और उसमें हमारे साथ हैं खुज़ैमा बिज़नेस वाला। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम खुज़ैमा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हुज़ैफ़ा। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खुज़ैमा, आज का जो सिलसिला होगा हमारा इंटरव्यू का वो इस तरीके से होगा कि मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा, आप उसका जवाब देते रहेंगे और कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा डिटेल जवाब दीजिएगा, तो हमारा जो इंटरव्यू है वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है? आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि हमें पता चले कि खुज़ैमा बिजनेस वाला है कौन। जी बिल्कुल, मेरा नाम खुज़ैमा अहमद है और मैं बिलॉन्ग करता हूँ कराची से। मैंने अभी रेहान स्कूल जॉइन किया है तकरीबन 1 हफ़्ता पहले और मेरी रिहाइश है पुरानी सब्ज़ी मंडी के सामने वाली साइड पर। और मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले रेहान स्कूल जॉइन किया है और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है उधर से। अच्छा, तो इत्तेफाक से मैं भी वहीं से हूँ, पुरानी सब्जी मंडी से। तो इंट्रोडक्शन तो आपने अपना दे दिया, थोड़ा सा अपना एजुकेशन का बैकग्राउंड देते हैं आप, कि आपने कहाँ से कितनी क्या तालीम हासिल करी, उसके बाद आप रेहान स्कूल में आए तो कैसे आए, कैसे पता चला रेहान स्कूल के बारे में और रेहान स्कूल ही क्यों, ये कुछ सवालात होते हैं जहन में कि क्या और क्यों, तो वो आप थोड़ा सा क्लियर करें। जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दी होराइज़न हाई से पढ़ा है 8 क्लास तक। 9th क्लास भी मैंने उधर ही करी है, मगर फ़िलहाल मैंने अभी एकेयू बोर्ड से 9th करी है और उसके अभी मैंने पेपर्स दिए हैं। अभी मैं फ़ारिग हुआ हूँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आया नहीं है। अभी रिज़ल्ट भी आएगा और अभी मैं फ़िलहाल फ़ारिग था और मैंने रेहान अल्लाह वाला की एड्स देखी तो मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया। और मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे, मैं उधर गया, मैंने चेक किया और मैंने देखा। 1 हफ़्ता हुआ है मुझे, मगर मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और काफ़ी चीज़ें देखी भी हैं, काफ़ी नई चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ बेहतर है और अच्छा है, समझ आया है। अच्छा, तो मैं खुद जो हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन में शायद आपने सुना हो कि मैं कुरंगी कैंपस से हूँ। आप कहाँ से, कौन से उससे, कुरंगी कैंपस से ही आप? मैंने आपको तो नहीं देखा। मैंने पहले कोरंगी कैंपस जॉइन किया था, मगर वो मुझे थोड़ा दूर पड़ता था, तो इसलिए अभी मैंने अपने घर के पास मुनव्वर कैंपस जॉइन किया। अच्छा, तो वहाँ पे आपका कैसा है एक्सपीरियंस, फीलिंग जो वहाँ पे है? एक तरीके से कह लें कुरंगी कैंपस से कंपेयर करके आप हमें बता दें कि वहाँ पे शिफ्ट हुए तो आपको क्या बेहतरी हुई, टाइम का तो आपका बचा, टाइम एनर्जी वगैरह बची, क्योंकि आई बिलीव पुरानी सब्जी मंडी से 1.5 घंटे का रास्ता है, मैं खुद भी वहीं से आता हूँ, तो आपके लिए वो ज़्यादा करीब पड़ता होगा, तो टाइम में तो कमी आ गई, लेकिन बाकी कौन सी चीज़ों में आपको फ़र्क महसूस हुआ? जी, ये गालिबन 1.5 घंटे का ही रास्ता है और बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे बड़ी बचत टाइम की है और एनर्जी बहुत ज़्यादा बच जाती है, क्योंकि इधर से जाना है उधर 1.5 घंटे का रास्ता बहुत बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, तो इस चीज़ से एक टाइम बचता है, फिर आपकी इतनी देर की ट्रैवलिंग बच जाती है, तो इससे फिर आपकी एनर्जी भी बच जाती है। फिर आप उधर जाते हो, वो वैसे ही थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया टाइप का है, उधर फैक्ट्रीज हब्स वगैरह, हब उधर बहुत ज़्यादा होता है, हब्स होता है उधर। उधर बहुत गर्मी भी होती है, डायरेक्ट धूप पड़ती है, तो इसलिए बहुत बेहतर लगता है कि इधर से ही डायरेक्ट निकलते हैं, आगे की तरफ ही पड़ता है मुनव्वर कैंपस, उधर पहुंच जाते हैं। अब जैसे वो हिस्सा वो थोड़ा ख़राब भी है कोरंगी का, इधर वो वाला सीन नहीं है, इधर अब बिल्कुल सामने ही पड़ता है, घर के पास है, हर चीज़ तो बच जाती है। तो हर लिहाज से मेरे लिए मुनव्वर कैंपस ही बेहतर है। अच्छा, मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मैं खुद होराइज़न हाई से ही मैंने अपनी एजुकेशन की है और आगा खान बोर्ड से ही 9th और 10th ग्रेड भी वहीं से किया। उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर में गया, तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर्स दिया और फिर मैं आगे बढ़ा। अच्छा, आप एसीसीएल प्रोग्राम में हैं मुनव्वर कैंपस में? जी, मैं ACCL के प्रोग्राम में हूँ और अभी मैंने ACCL का प्रोग्राम जो चूज़ किया है और अभी मेरा फाउंडेशन लेवल चल रहा है। ठीक है, तो फाउंडेशन लेवल ही क्यों, एसीसीएल ही क्यों, टीचर्स ट्रेनिंग क्यों नहीं? एक तो जो मेरे जहन में आता है वो ये सवाल है, और दूसरा ये कि कितने कितने टास्क थे और कितने टास्क हो गए कितने अरसे में, इसके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में डिटेल बताएं आप।
मैंने डिटेल में फ़िलहाल अभी इसको देखा नहीं, अभी मैंने शुरू के टास्क देखे हैं। अभी मेरा पहले एक इंटरव्यू मैंने किसी और से किया था, दूसरा इंटरव्यू मेरा आपके साथ है, ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है। और अभी मेरे फ़िलहाल 15 टास्क हो गए, ये गूगल अकाउंट्स वगैरह बनाना हो। और असल में मेरे साथ ये भी हुआ था, मेरा एक गूगल अकाउंट डिसेबल हो गया था, जिसकी वजह से मेरा पोर्टल भी चला गया, काफ़ी चीज़ें मेरी ज़ाया हो गई थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा मेरा वेस्ट हुआ था। तो वजह से मुझे वापस रिन्यू करना पड़ा सब कुछ। कल से ही मैंने दोबारा शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 15 टास्क हो गए हैं और अभी बाकी मज़ीद कंटिन्यू करूँगा। और टीचर्स ट्रेनिंग और एसीसीएल में ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं है। उन्होंने बोला आप फाउंडेशन लेवल करें, जो कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी और एसीसीएल के लिए, दोनों के लिए होता है। जितना मुझे गाइड किया गया है, उन्होंने बोला आप ये भी करें, ये भी करें, आपको जो चीज़ समझ आती है आप वो करें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। तो फिलहाल मैंने एसीसीएल चूज़ किया है, आगे जो समझ आएगा वो मैं करूँगा। ठीक है, तो आपने अभी तक 15 टास्क कर लिए हैं और आपका बीच में पोर्टल लॉक हो गया था, तो टोटल कितने टास्क होते हैं सीसीएल पोर्टल में? और आपने अभी तक जो जो टास्क किए हैं उनमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा? बिल्कुल डिटेल में तो नहीं, बेसिक लेवल पे ही सही, लेकिन कौन सा अच्छा लगा और क्यों? अभी मेरे टोटल मिला के अगर आप लिंक्डइन का, फेसबुक का, गूगल का, ये सारे अकाउंट्स वगैरह बना के टोटल मेरे 21 टास्क हो गए। और इसमें सबसे अच्छा मुझे वो वाला टास्क लगता है, पोस्ट विद चैट जीपीटी, क्योंकि वो आसान होता है। आपने प्रॉम्प्ट दिया, आपकी वो आ गई अपना, आपके पास इमेज आ जाती है, आपने वो पोस्ट करी, सबमिट कर दी। ये एक सबसे आसान है, ये अच्छा लगता है। फिर एक ये इजी टास्क है, इंटरव्यू करना, आपने इंटरव्यू देना है, आप फिर दूसरे से इंटरव्यू लेते भी हो, आपका ये टास्क भी हो जाता है। आप नए बंदे से कम्युनिकेट भी करते हो और आप एक नए तरीके से कम्युनिकेट करते हो, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। ये चीज़ भी अच्छी है। फिर नया कॉल एनी वाला टास्क होता है, उसमें फिर आप बात करते हो, वो भी एक अलग चीज़ हो जाती है। फिर आप टॉक विद चैट जीपीटी भी करते हो, तो काफ़ी अलग-अलग किस्म की चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, तो बहुत मज़ा आता है चीज़ें करके। अच्छा खुदैमा, दूसरे इंटरव्यू के हिसाब से मुझे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब मेरा दूसरा इंटरव्यू था तो मैं तो बहुत हिचकिचा रहा था। तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है, तो मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस आप में ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा अच्छे से तो मैं आपको नहीं जानता, जानता तो हूँ, लेकिन उस हिसाब से फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर है। तो आपको खुद को कोई फ़र्क समझ आया रेहान स्कूल आने के बाद, या अभी आप बेसिक लेवल पे तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, आगे आएगा, कुछ ऐसा है? नहीं, नहीं हुज़ैफ़ा, ये मैंने देखा है 1 हफ़्ते में ही मुझे जितना समझ आ गया। मैं अभी देख रहा हूँ कि 1 हफ़्ते में कितनी अलग चीज़ें, आप नॉर्मल स्कूल में जाते हो उधर आपको अलग, इधर से घिसा-पिटाई होती है, हर चीज़ बहुत अलग तरीके से चल रही होती है और इधर बिल्कुल उसका उलट है। हर चीज़ अलग तरीके से चल रही है, इधर आपके ऊपर कोई डंडा लेके नहीं खड़ा हुआ। आपको हर चीज़ खुद करनी है, आप खुद मैनेज कर रहे हो सब कुछ। हर चीज़ बिल्कुल अलग तरीके से चल रही है। बिल्कुल सही है, ट्रेडिशनल जो स्कूल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा सर पे होते हैं और उसमें नहीं कर पाते इतना, बिल्कुल सही बोला। तो आपने मुझे बताया कि आपके सबसे ज़्यादा अच्छा जो टास्क लगते हैं वो एक इंटरव्यू और एक पोस्ट विद चैट जीपीटी। तो पोस्ट विद चैट जीपीटी कैसे करते हैं? कोई ऐसा शख्स जो हमारा इंटरव्यू देख रहा हो और उसको ये जानना हो कि रेहान स्कूल में पोस्ट विद चैट जीपीटी कैसे करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स के बाद आई बिलीव सबसे बेसिक टास्क यही होता है। तो ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसको पोस्ट करना, इसको सबमिट करना, टास्क अप्रूवल, ये सब बिल्कुल ज़ीरो से लेके एंड तक आप हमें समझाएँ। मेरे हिसाब से तो ये अकाउंट से भी, अकाउंट्स बनाना, जीमेल अकाउंट्स, इससे भी ज़्यादा ईज़ी टास्क है। इसलिए क्योंकि इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपके पास आपका पोर्टल खुला हुआ है, आपके पास बुक खुली हुई है एसीसीएल की। उधर से आपने प्रॉम्प्ट कॉपी किया, आपने वो चैट जीपीटी को दे दिया, जेमिनी को दे दिया, एक्स वाई ज़ेड, आप किसी भी एआई को यूज़ कर लो। आपने उसको दे दिया, वो आपको पोस्ट बना के दे देगा। आपने वो फ़ाइल में सेव कर लिया, फिर आपने उसको जिधर पोस्ट करना है उधर पोस्ट किया, कैप्शन डाला, उसकी लिंक डाल दी, आपने पोर्टल में आपका टास्क हो गया। और इससे ज़्यादा आसान तो मेरा नहीं ख्याल कुछ होगा। ठीक है। तो अब आप मुझे बताएँ कि आपकी डेली रूटीन किस तरीके से होती है? क्या स्केड्यूल होता है आपका सुबह से लेकर रात तक? क्योंकि मैं जो हूँ करेंगे कैंपस में,
डेढ़ घंटे का सफ़र है, तो मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ, 9:30 बजे पहुँचता हूँ, सॉरी 8 बजे निकलता हूँ, 9:30 बजे पहुँचता हूँ, 5 बजे निकलता हूँ, 6:30 बजे घर पहुँचता हूँ। तो मैं 9 से 5 मेरी टाइमिंग है। वहाँ पे आपकी क्या टाइमिंग है? आप कैसे अपने दिन को स्केड्यूल करते हैं? क्या क्या टास्क इस टाइम पे कैसे करते हैं? और घर पे आके आपका क्या रूटीन होता है, वो हमें बिल्कुल उठने से सोने तक का हमें बताएं। देखिए हुज़ैफ़ा, होता ऐसा है कि मैं सुबह उठता हूँ, उठते ही पहले तो आपका कुछ नहीं होता, आप पहले सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मैं घर से निकलता हूँ। सुबह कोई 7:30 बजे तक, 7:30 बजे मैं घर से निकलता हूँ, उधर पहुँचता हूँ, अपने स्कूल तक पहुँचता हूँ मैं 15 से 20 मिनट आई थिंक, हाँ इतनी देर लगती है मुझे। मैं उधर पहुँच के फिर मैं उधर स्कूल के अंदर जाता हूँ, स्कूल के अंदर जाके फिर उधर मैं बैठता हूँ, अपने टास्क वगैरह करता हूँ 1 घंटा। जैसे मैं 8 बजे पहुँच गया, 8 बजे से मैंने 9 बजे तक अपना टास्क कर लिया, 9 से 9:30 हमारी ब्रेक होती है। अभी तो फ़िलहाल वो समर के लिए ACCL का टाइम 8 to 11 चल रहा है मुनव्वर कैंपस में। तो वो फिर हमारे साथ ऐसा होता है कि 9 से 9:30 हमें ब्रेक मिल जाती है। फिर हम उधर से थोड़ा घूमते फिरते हैं स्कूल के अंदर ही, खाते पीते हैं, फिर हम लोग वापस अपने अपनी क्लास में चले जाते हैं, अपनी क्लास में अपना काम करते हैं। आपका टास्क हो गया, आपके पास आगे पीछे के जितने भी काम है, आपका कोई अकाउंट ये है वो है, ये सारे काम कर लिए। 8 से 11 हो गया आपका टाइम, आप घर आ गए, 11:30 तक घर आ गए। फिर घर आके आप खाना वाना खाया, फ्रेशन अप हो गए, एक 1 डेढ़ बजे तक ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ किया हुआ है मैंने, तो फिर कारी साहब आते हैं, कारी साहब को पारा सुनाने हैं। तो ऐसे करते करते ना मैं 3:30 4 बजे तक टोटल फारिग हो जाता हूँ। फ्रेशन अप हो गए, नहा लिया, धो लिया, कारी साहब को सुना दिया, खाना पीना कर लिया। फिर उसके बाद ये होता है, फिर 1 घंटा रेस्ट कर लिया, फिर मैं चला जाता हूँ दोस्तों में, फिर दोस्तों से होकर आता हूँ 1 डेढ़ घंटा, फिर वापस आता हूँ, फिर अपना काम करता हूँ, असर की नमाज़ भी पढ़ लेता हूँ बीच में, असर की नमाज़ पढ़ लेता हूँ, फिर अपना काम, मगरिब की नमाज़ पढ़ के अपना काम करने बैठता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर इशा की नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर वही थोड़ी देर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके सो जाता हूँ। अच्छा, तो आपने हिफ्स किया है, तो आपने कहाँ से किया है हिफ्स? हिफ्स तो मैं खुद भी हाफिज हूँ। और कितने अरसे में किया है आपने ये हिफ्स? हिफ्स की असल में मेरी ड्यूरेशन 4 साल की थी, 4 साल की, और मैंने हिफ्स किया है हबीबिया मदरसे से। अच्छा, सही है। तो आपका अब थोड़ा सा हम इंटरव्यू के एंड की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो 15 से 17 18 मिनट का है, तो अब थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। आपकी कोई ऐसी इंस्पिरेशन, कोई ऐसा शख्स जिसको आप रोज़ देखते हों और कोशिश करते हों कि मैं उस जैसा बनूं, और कोई भी हो सकता है, वो आपके घर से कोई हो सकता है, कोई बड़ा इंसान हो सकता है, कोई फॉरेनर हो सकता है, कोई कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी। अभी तक तो फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है, बस अपने आप के ऊपर फ़ोकस करना है। कोई ऐसी इंस्पायरेशन नहीं है कि इसके जैसा होना है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। बस ये अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करना है, हर चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव करना है। कोई आइडल नहीं है कि इसके जैसा होना है तो हम सक्सेसफुल होंगे। सक्सेस इस चीज़ का नाम ही है ना कि आपके पास दौलत हो, आप डिसिप्लिन्ड हो। हर चीज़ हर चीज़ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती ना, इसलिए कोई ऐसा बंदा नहीं है कि हम बोलें इसके जैसा बनना है। ऐसा नहीं है, हमने बस अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपने आप को ग्रूम करना है, बस ये एक मकसद है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात कही आपने। और इसके बाद मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि गोल आपका क्या है? आपने बिजनेस वाला चूज़ किया, मैंने वाइब कोडिंग वाला चूज़ किया। काफ़ी जगहों पे मैंने एआई वाला देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है मैंने वो तो क्यों एआई वाला क्यों नहीं, वाइब कोडिंग वाला क्यों नहीं, बिजनेस वाला ही क्यों? ये मुझे आप बताएं। एक्चुअली मेरा ना बचपन से बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बिजनेस वाला ही चूज़ किया। वो मुझे पता तो नहीं है इधर ये क्या सिस्टम होता है, मगर मुझे अच्छा लगा, मैंने चूज़ कर लिया। अच्छा, तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं आया आपके पास, बिजनेस वाला के अलावा कुछ और? ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, मगर मुझे यही समझ आया तो मैंने यही चूज़ कर लिया। एजुकेशन वाला भी था। ठीक है, तो अब आपका गोल क्या है?
मुझे ये दिलचस्पी है कि आपका अगर इन इस तरीके से दिमाग है आपका, तो फिर आपका गोल क्या होगा? बिज़नेस के रिलेटेड ही होगा, और अगर है तो क्या है उसके बारे में बताएँ? गोल मेरा कुछ ऐसा है, मैंने ना सोचा है कि मुझे ना एक सक्सेसफुल बिज़नेस खड़ा करना है। तो इस तरीके का मेरा गोल है, मैंने एक बहुत अच्छा ना सक्सेसफुल बिज़नेस रन करना है जो कि अच्छी खासी इनकम भी जनरेट करके दे और क्या कहते हैं लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हो उससे। ठीक है। सही है। तो किस किस्म का गोल आपके ज़हन में है? किस किस्म का बिज़नेस आपके ज़हन में है कि वो मुझे करना है? कोई एक आध कोई चीज़ हो, कोई फ़ील्ड हो आपके ज़हन देखिए हुज़ैफ़ा, कोई स्पेसिफ़िक फ़ील्ड तो नहीं अभी तक चूज़ करी है मैंने, इसलिए क्योंकि फ़ील्ड्स तो बहुत होती हैं, वो तो अब आगे इस चीज़ में हम पढ़ेंगे, देखेंगे तो समझ आएगा। फ़ील्ड्स तो बहुत होती हैं, ट्रैवल एजेंसी होती है, मोबाइल का बिज़नेस होता है, आपके कपड़े का होता है, एक्सपोर्ट का होता है, अलग-अलग किस्म के वेरियस टाइप्स ऑफ बिज़नेसेस होता है। मगर अभी कुछ कन्फ़र्म सोचा नहीं है। ठीक है, तो आगे जाके आपको ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी। खुज़ैमा, तो आपके कोई ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहें उन लोगों को स्पेसिफिकली जो रेहान स्कूल अभी ज्वाइन करना चाह रहे हों, स्पेशली जून जुलाई का टाइम है, जो समर कैंप बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहा है, तो उनके लिए कोई ऐसी एडवाइस वो अगर आप शेयर करना चाहें तो वो करें, फिर हम इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। जी, बिल्कुल, जो लोग अभी फ़ारिग हैं, उनको बिल्कुल रेहान स्कूल जॉइन करना चाहिए। उनका समर कैंप इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को नई चीज़ एक्सप्लोर करने को मिले। बच्चे यही साइंस, हिस्ट्री इसके पीछे ही लगे रहेंगे, मगर बच्चों को आगे का भी पता होना चाहिए। अब इधर देख के आपको अलग तरीके से देखने का नज़रिया मिलता है, आप क्या देख रहे हो। मेरी एडवाइस यही है कि जो बच्चे घर पे फ़ारिग हैं, गेम्स खेल रहे हैं, उनको ही जॉइन करना चाहिए। ज़बरदस्त। तो बहुत बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू दिया खुज़ैमा। सेकंड इंटरव्यू के हिसाब से आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू था, आपको जान के बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह अगर और टाइम मिला और आगे इंटरव्यूज़ हो सके तो आपके साथ और मज़ीद इंटरव्यूज़ करने की कोशिश करूँगा। आप भी अगर चाहें तो मेरे से इंटरव्यू ले सकते हैं, मैं भी दे दूँगा इंटरव्यू, कोई मसला नहीं। कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड थैंक यू खुज़ैमा आपके कीमती वक़्त के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।